हाय गाइस, व्हाट्सअप। आई होप सब आप अच्छे होंगे। आप लोगों के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बेहतर करने के लिए मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है द सीए रूट। आप सभी ने उसको सब्सक्राइब भी किया है। मैं डेली कुछ न कुछ एकदम इम्पोर्टेंट कंटेंट और अच्छा डेटा आपके लिए लेकर आता हूँ, जिसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं विद नए टॉपिक से। हमारे टॉपिक का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पुनर्गठन या चेंज क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन को ही चेंज कहते हैं, उसके बारे में आज हम समझेंगे। वैसे आपको मैं बता देता हूं, 12th में ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में इस चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? एनी काइंड ऑफ चेंज इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। एनी काइंड ऑफ चेंज, आप इस वर्ड को याद रखें। एनी काइंड ऑफ चेंज इन अ पार्टनरशिप, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन। किसी भी प्रकार का चेंज हो सकता है। लाइक क्या? पहले पार्टनर्स के रेशो में चेंज हो गया, कोई एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, अमलिगेशन हो गया, कोई दूसरी फर्म से अटैच हो गए, तो किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो उसे क्या बोला जाता है? रिकंस्टिट्यूशन बोला जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दूसरा इसके बाद में नाम आता है कि कोई सा यदि चेंज यदि होता है, व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन। तो रिकंस्टिट्यूशन जैसा मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ चेंज को ही रिकंस्टिट्यूशन माना जाता है। किसी भी प्रकार का चेंज फॉर्म में होता है। रियरली इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हम आगे पुट करना चाहते हैं वो हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है फॉर्म कंटिन्यू। फॉर्म बेसिक वैसी रहती है, फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, ओनली पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होता है। लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से पुराने प्रॉफिट से नए प्रॉफिट में चले जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या क्या चेंज होते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम उसमें। सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो, आपको पता होना चाहिए सेक्रीफाइस क्या होता है। सपोज मान लेते हैं कि 3 या 2 पार्टनर्स थे और पहले जो पार्टनर था वो 40 रुपीज अर्न करता था एज अ प्रॉफिट 100 रुपीज में से। कितना? 40 रुपीज। 40 में से आपकी टाइम वो 30 रुपीज करता है। आफ्टर चेंज कितना रुपीज रिसीव करता है? 30 रुपीज। पहले 40 करता था, अब 30 करता है, तो ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज सेक्रीफाइस। 10 रुपीज निकल के आया, दैट इज सेक्रीफाइस। गेनिंग रेशो क्या होगा? तो जस्ट इसका उल्टा, पहले 40 करता था, अब 50 पे आ गया। पहले 40 करता था, अब 50 कर रहा है, तो मतलब पहले 40 करता था, अब 50 कर रहा है। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, देन कलेक्ट हो जाएगा हमारे पास गेनिंग रेशो। ये कैलकुलेट किया जाता है। अब बात आती है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग द पार्टनर्स। गुडविल का ऐसा कहना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और 26 के हिसाब से मैं बता रहा हूं, आप उसको अच्छे से सुन लीजिएगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी लिखने के लिए आती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और 26 ये बताते हैं कि दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए ऐसा बताया था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, at the time of admission of a new partner, goodwill treatment those partner who are sacrifice। जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उसे उतना ही गुडविल का रेशो मिलेगा। बिफोर, जैसे अब बोलते हैं ना कि आज नया पार्टनर ऐड हो रहा है तो वो नए पार्टनर को कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर उसे उतना गुडविल का हिस्सा मिलेगा। एट द टाइम ऑफ रिटायर, जब कोई व्यक्ति 3 पार्टनर से एक चला गया तो अब 2 तो ज्यादा कमाएंगे ना, तो जो पार्टनर्स बचे हुए हैं और वो जितना पैसा अर्न करेंगे, बेनिफिट की कौन जा रहा है उसकी वजह से, जो जा रहा है उसकी वजह से यदि आप अर्न कर रहे हैं तो दैट इज लॉजिकली कि जो जितना कमाएगा उसे गुडविल का उतना हिस्सा पे करना पड़ेगा। मतलब आपके लिए उतना ही हिस्सा उसको देना पड़ेगा गुडविल का, क्योंकि आप पुराने पार्टनर्स में ज्यादा कमा रहे हैं। तो दैट इज आवर पार्ट। नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज बिफोर कमिंग ऑफ न्यू पार्टनर और एनी काइंड ऑफ चेंज। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर। रिवैल्यूएशन मीन्स ये होता है कि हमारी ओल्ड वाली बुक अकाउंट्स बुक्स वैल्यू से, बुक्स वैल्यू मतलब असेट्स की बुक वैल्यू से करेंट टाइम में, करंट वैल्यू में, असेट्स की करंट वैल्यू में कितना चेंजेस हुआ है, दैट इज रिवैल्यूएशन, उसे रिवैल्यूएशन कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इससे मतलब ये कहना पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति चेंज करता है, या मान लेते हैं कल से कोई नया पार्टनर आएगा, तो नया पार्टनर आएगा तो उसके आने के पहले बिफोर कमिंग ऑफ न्यू पार्टनर हम हमारे रिजर्व को और प्रॉफिट्स को जितने भी होते हैं उन्हें आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि कल से नया पार्टनर भी हमारी फर्म में एंट्री ले लेगा और उसकी भी पूरी पार्टनरशिप में ओनरशिप हो जाएगी। तो फिर हमारे पास जो गुल्लक बचा हुआ है रिजर्व, उसे क्यों नहीं बांट लें, तो उसे उसके आने के पहले ही क्लियर कर दिया जाता है। दैट इज पार्ट ऑफ रिजर्व।
ओके, नाउ कम टू द स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट। क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं पहले आप समझना। 5 एडजस्टमेंट डन किए जाते हैं बिफोर द कमिंग या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के आने के पहले या रिकंस्ट्रक्शन के पहले कुछ एक एडजस्टमेंट किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएसआर। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जाती है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और न्यू डिटरमाइन न्यू पीएसआर से मतलब ये कहने का है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला जाता है, उनका नया रेशो निकाला जाता है। गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो जितना सेक्रीफाइस या गेनिंग कर रहा है उसे उतना सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज, हम हमारे असेट्स को करेंट वैल्यू से मेजर करते हैं और मेजर करने पे जो डिफरेंस आता है वो अमाउंट हम लोग बांट लेते हैं। यदि लॉस में आएगा तो पार्टनर्स मिलाएंगे और यदि प्रॉफिट में आएगा तो पार्टनर्स लेकर जाएंगे। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये डिवाइड कर लिया जाता है, गुल्लक फोड़ के आराम से पैसा बांट लिया जाता है और नई कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लिया जाता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी और नए पार्टनर के लिए भी। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, मैंने सारा डाटा एकदम इंपोर्टेंट गागर में सागर जैसा काम किया है, आप उसे अच्छे से सीखें, इसी के लिए मैंने इतना सब कुछ सेटअप किया हुआ है। अब नेक्स्ट में आता है सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कोई पार्टनर्स अपने पुराने रेशो से कम रेशो पर चला जाता है, दैट इज सेक्रीफाइस। और गेनिंग रेशो क्या होगा, जब कोई पार्टनर्स पुराने रेशो से बढ़ के आ जाता है, दैट इज गेनिंग रेशो। अब नेक्स्ट में आता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जैसा अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा या गेनिंग करेगा उसे उतना ही पार्ट गुडविल का मिलेगा, और इसी के ट्रीटमेंट को हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करते हैं, ठीक। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज। सपोज मान लेते हैं कोई असेट्स की वैल्यू हमारे पास 1 लाख रुपए, जैसा आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे 1 लाख रुपए की वैल्यू है और उसे 1,20,000 रुपए करंट वैल्यू में देखा गया कि करंट मार्केट वैल्यू उसकी 1,20,000 है। देन आपका 20,000 का प्रॉफिट आ गया, तो उस 20,000 के प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लेते हैं, ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और सबसे लास्ट अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बिफोर द कमिंग ऑफ न्यू पार्टनर। और एनी काइंड ऑफ चेंज हम लोग उस रिजर्व को बांट लेते हैं पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ताकि कल से कोई चेंजेस आए तो उसमें कोई भी चेंजेस में प्रॉफिट बचा हुआ ना दिखे या गुल्लक बचा हुआ ना दिखे, रिजर्व बचा हुआ ना दिखे, ठीक है। ये इंटायर पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में। बेसिकली आपको इस चैप्टर से अच्छी थ्योरी मिल जाए, इसके लिए कंटेंट लिखने को मिल जाए, इसलिए मैंने अच्छा डेटा तैयार किया हुआ है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू वेरी मच गाइस आपके सपोर्ट के लिए।